शालोम। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आगमन के बारे में आज हमारे समूह में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है? महाक्लेश के पहले होने वाला है, या उसके मध्य में होने वाला है, या उसके बाद में होने वाला है? कब होने वाला है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आगमन होने ही वाला नहीं है, आगमन है ही नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। तो हमारे समूह में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। मसीही समाज आज ऐसे ही संदेहों के लहरों में जूझ रही है। सच क्या है, सही क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? कौन बताएगा? हमारे दिमाग में पड़े हुए काले बादलों का घेरा कौन साफ करेगा? सही क्या है, इसको जानने के लिए क्या उपाय है? मैं बोलूंगा आपसे, एक ही उपाय है, और वो उपाय बाइबिल है। किसी के प्रचार नहीं, किसी संस्था की ओर से आई हुई बातें नहीं, बल्कि यीशु मसीह के मुंह से आया हुआ सत्य है। और स्वयं यीशु मसीह कहते हैं, सत्य, मार्ग, जीवन मैं ही हूं। तो जो वो कहता है वही तो सत्य है, और सत्य को हमें वही पहचानना है। यीशु क्या कहते हैं? मैं आपके सामने कुछ मापों को रख रहा हूं, जिसके द्वारा आप ये एहसास करो, ये अध्ययन करो कि सत्य कैसे हम मालूम कर सकते हैं। यीशु मसीह के आगमन के बारे में हमारे पास अगर खोजबीन करना है, तो वो जरिया आप दिमाग में उसको आप नोट कर सकते हो। सबसे पहला जो जरिया है वो यही है कि यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने आगमन के बारे में। दूसरा, उसके चेले क्या कहते हैं उसके आगमन के बारे में। तो हमारे पास सुसमाचार है 4, और हमारे पास बाकी प्रेरितों की पत्रियां हैं, और उन तमाम पत्रों के अंदर यीशु मसीह की आगमन के बारे में क्या बताया गया है वो हमको अध्ययन करने की ज़रूरत है। और वही चीज़ है जो मुझे और आपको सत्य पर बनाए रह सकता है। तो आइए हम बिना समय गंवाए हम इसी सत्य की ओर यात्रा करेंगे कि यीशु मसीह का आगमन बाइबल के अनुसार कब होने वाला है। महाक्लेश के पहले होगा, या उसके बीच में होगा, या उसके बाद में होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ को हम ध्यान देने वाले हैं वो यीशु मसीह का कथन है। यीशु ने क्या कहा, उस बेस को जो है हम यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मत्ती 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब ग्रेट कमीशन का अधिकार दिया तो उनसे इस प्रकार से कहा था, जो बातें तुमको मैंने सिखाई है वे बातें तुम उनको मानना सिखाओ। तो प्रभु यीशु ने जो बातें बताई है, सिखाई है, वही बातें जो है चेले कलीसिया को मानना सिखाएंगे। तो यीशु ने जो सिखाया है, जो पढ़ाया है, जो प्रचार किया है, उसी से कलीसिया का उपदेश फॉर्म हुआ है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह के कथन को ध्यान दें, और वो कथन है जो आज यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने बाइबल के अंदर नए नियम को खोले। मत्ती 24 अध्याय को आप निकाल लीजिए आप, और मेरे साथ में आप बने रहिए और पढ़िए यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में क्या कहते हैं। चेलों का सवाल से मैं शुरुआत करूंगा। चेले सवाल करते हैं। 3 आयत वहां इस प्रकार लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के पास में चेले आते हैं, लेकिन किस प्रकार आते हैं? यहाँ लिखा हुआ है एकांत में आते हैं। फोकस इट, ध्यान दीजिए, एकांत में आते हैं। तो ये जो वार्तालाप होने वाला है, ये वार्तालाप एक एकांत में हुई वार्तालाप है, प्राइवेट वार्तालाप है। ये प्रकट वार्तालाप नहीं है। और ये वार्तालाप जो है एक देश के ऊपर नहीं बोला गया है, नेशनल टॉक नहीं है, ये एक प्राइवेट टॉक है ये। और इस समूह के अंदर मरकुस की गॉस्पेल पढ़ेंगे अगर आप 13 अध्याय में, तो आपको मिलेगा 4 चेले वहां पर हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, 4 चेलों ने आकर के जैतून के पहाड़ पर एकांत में प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि प्रभु तेरे आने का
और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? ये इनका सवाल उनका है। तो चलिए, जो आपको यहाँ पर फोकस करना है वो चीज यीशु के आगमन का विषय है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है मेरे प्रियो कि चेलों को मालूम कैसे पड़ा कि यीशु मसीह आने वाला है? क्योंकि जो यहूदी लोग हैं वो लोगों ने तो यीशु मसीह के पहले आगमन को माना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया है, विश्वास ही नहीं किया है। तो फिर ये जो चेले हैं, ये चेले कौन है भाई? अरे ये चेले यहूदियों के अंदर से निकले हुए एक अलग ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप प्रेरितों का ग्रुप है, जिसको हम कह सकते हैं कलीसिया की नींव है। ये कलीसिया की नींव पत्थर है ये। तो यीशु मसीह ने यहूदियों में से अपनी सेवा के शुरुआत में ही प्रेरितों को चुना और उनका नामकरण भी किया प्रेरित। और प्रेरित इफिसी की पत्री में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया को गिफ्ट के रूप में दिया है। तो कलीसिया के गिफ्ट है प्रेरित। तो वही प्रेरित में से 4 लोग आकर करके सवाल पूछते हैं, प्रभु यीशु तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह बताइए मुझे यार। तो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है आने का, मुझे आपसे बताना है कि जो आने का जो हिंदी में शब्द है आना, उसका जो मूल भाषा है, जो ग्रीक अगर आप पढ़ेंगे तो ग्रीक भाषा में परूसिया शब्द इस्तेमाल किया गया है। परूसिया जो शब्द है ग्रीक के 2 शब्दों का मिश्रण है। पहला है पारा, दूसरा है ऊसिया। पारा का मतलब होता है बाजू में, बगल में, और ऊसिया का मतलब होता है उपस्थिति। तो इन दोनों को मिला दे तो क्या होगा? बाजू में, तो हिंदी में परूसिया का मतलब बगल में उपस्थिति, नजदीकी उपस्थिति होता है परूसिया का मतलब। तो चेलों का सवाल था कि प्रभु यीशु आपकी परूसिया का चिन्ह क्या होने वाला है? यह सवाल किया था। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि इन्हें कैसे मालूम पड़ा कि यीशु मसीह का परूसिया होने वाला है? अगर इन लोगों का विश्वास ये होता कि यीशु मसीह अपने प्रथम आगमन में ही इस्राएल के राज्य की स्थापना करने वाले हैं, अगर ये उनका विश्वास होता तो वो दूसरे आगमन के बारे में क्यों बात करते? क्योंकि देखिए, जो लोग ये सिखाते हैं, जो लोग ये पढ़ाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन का उद्देश्य इस्राएल के राज्य की स्थापना करना था, भौतिक राज्य को उनको देना था, जो लोग सिखाते हैं ऐसा, वो ये कहते हैं कि इस उद्देश्य को यीशु ने तब पोस्टपोन कर दिया था जब यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दिया था, यानी कि यीशु पर विश्वास नहीं किया था, उसको त्याग दिया था। तब जो है उस राज्य के उद्देश्य को यीशु ने पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मत्ती 24 में यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में चेले प्रेरित सवाल पूछ रहे हैं कि तेरे परूसिया का चिन्ह क्या है? तो मतलब साफ यह है कि ये समूह यहूदियों के अंदर में से है, लेकिन फिर भी वे वो ग्रुप नहीं है जिन्होंने यीशु को त्यागा था। ये वे ग्रुप है जो विश्वास करने वाले हैं, ये वे ग्रुप है जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, और ये वे ग्रुप है जो यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय में ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे थे। देखिए मामला कितना स्पष्ट यहाँ हो रहा है। तो बाइबल जब पढ़ते हैं हम, तो हमारे सवालों का बादल अपने आप साफ होता जाता है, और यीशु मसीह की कथन जो है हमारे लिए जवाब बनता जाता है, और सही मायने में हमको सही रूप में सही जगह पर हमको लेकर चलता है। तो देखिए कितना स्पष्ट है कि नहीं? चेलों का सवाल परूसिया है, मतलब साफ है कि चेले दूसरे आगमन पर यकीन कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये साधारण यहूदी है नहीं। क्यों? क्योंकि साधारण यहूदी ने विश्वास किया ही नहीं मसीह के ऊपर। तो इसलिए ये वे ग्रुप है जो यीशु के प्रथम आगमन को मानते हैं, विश्वास करते हैं, और यही नहीं, यीशु दोबारा आने वाला है वो भी विश्वास करते हैं। और वो ग्रुप कौन हो सकता है सिवाय कलीसिया के? तो वो ग्रुप कलीसिया का ही एक मेन ग्रुप है, और वही ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव है ये प्रेरित लोग, ये चेले लोग। और अब देखिए यहाँ पर यीशु मसीह इनसे क्या कह रहे हैं। जब यीशु मसीह सवाल जब ये पूछते हैं तो यीशु उनको जवाब देते हैं। जवाब देखिए क्या जवाब रहता है। यीशु का जवाब है 4 आयत में। यीशु कहते हैं, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए।
इस सवाल को जब मैंने पढ़ा तो सवाल के जवाब में जो जवाब यह यीशु ने दिया, जब इसको पढ़ा मैंने, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा विकासशील मुद्रा में गया। मैंने सोचा कि यार अगर ये यहूदियों से यीशु मसीह बात कर रहे होते तो यीशु क्या ऐसे कहते कि सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाए ना। अरे यहूदी लोग तो भरमा दिए गए हैं पहले से ही, वो तो विश्वास नहीं करते पहले से ही, वो तो मानते नहीं है कि यीशु मसीह मसीहा है। तो जो समूह मानता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है या यीशु उनका मसीह है, जब मानते ही नहीं है तो उनसे यीशु क्यों बोलेगा सावधान रहो, उनसे यीशु क्यों बोलेगा कि तुम्हें कोई भरमाए ना। तो साफ मतलब यहाँ पर यही हो रहा है कि जो ये यहाँ पर टारगेट यीशु के द्वारा किए जा रहे हैं, जो समूह जिसको यीशु मसीह यहाँ पर संबोधित कर रहा है, वो समूह कौन है? विश्वास करने वाले समूह है। विश्वास करते हैं, वे यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु के दूसरे आगमन की बाढ़ जो रहे उनसे बताया गया है। और वो ग्रुप कौन है मेरे भाइयों? कलीसिया ही तो है वे ग्रुप। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने ये बातें कलीसिया के लिए कहा है। और आगे देखिए, आगे यहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो वे यहूदी जो विश्वास में है ही नहीं अभी, उनको भरमाने की क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी गड्ढे में पड़े हुए हैं, वो तो ऑलरेडी भरमा दिए गए हैं। तो जो ऑलरेडी भटके हुए हैं उनको भटकाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वो भटके हुए हैं। जो सही रास्ते पर होता है उसको भटकाया जाता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जिससे यीशु वार्तालाप कर रहे हैं वो सही ट्रैक पर चल रहे थे। और वो ट्रैक कौन है? वो ट्रैक प्रेरितों का ट्रैक है, वो ट्रैक कलीसिया का ट्रैक है। और उनसे यीशु कह रहे हैं सावधान, तुम्हें कोई न भरमाए, सावधान, तुम्हें ध्यान देना है इन बातों को। तो यीशु मसीह का ये संभाषण, ये वार्तालाप एक प्राइवेट टॉक है और एक प्राइवेट ग्रुप से है। वो ग्रुप कौन सा है? वो यीशु का खास ग्रुप है, कलीसिया है वो ग्रुप। यीशु उस ग्रुप से कह रहा है सावधान। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, सवाल हमारा यह है कि भाई यीशु का आगमन कब होने वाला है? क्लेश के पहले होगा या क्लेश के बाद होने वाला या मध्य में होने वाला है? तब हम उसको पिन पॉइंट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो मत्ती 24 में बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन बहुत सारी बातों में अभी हम नहीं जाएंगे, हम कुछ चुनिंदा बातों में जाएंगे। और वो चुनिंदा बातें कौन सी है? वो चुनिंदा बातें आप 21 आयत में देख सकते हो। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जिसका जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है ना कभी होगा। तो यीशु मसीह एक ऐसे समय के बारे में बात कर रहे हैं जो अब तक हुआ नहीं है और न कभी होने वाला है। और वो समय का स्पेशलिटी क्या है? वो स्पेशलिटी है क्लेश, भारी क्लेश। ये जो शब्द है ना भारी क्लेश, हिंदी में जो बताया गया है, उसका जो ग्रीक शब्द है वो है मेगाले थिलिप्सिस। सवाल यहाँ पर ये कि ये है क्या? ये बहुत लोग डरते हैं महाक्लेश से। उनको लगता है कि जब क्लेश जब आएगा तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, शैतान का राज्य होगा और कलीसिया अगर यहाँ होगी तो बहुत तकलीफ में है। ये सोचते हैं वो, तो उनके मन में डर होता है भारी क्लेश के बारे में। लेकिन आज मुझे आपसे कहना है भारी क्लेश का मतलब क्या है। देखिए, मेगाले थिलिप्सिस जो शब्द है उसका मतलब हमेशा इंटेंसिटी की पीड़ा नहीं है, मतलब ज्यादा घर्षण, ज्यादा दबाव के साथ पीड़ा, ये मतलब नहीं है उसका। इसका मतलब होता है विस्तार। अभी उदाहरण के लिए बताऊं मैं आपको, हम जब कहते हैं मेगा चर्च तो उसका मतलब क्या होता है? क्या उसका मतलब ये होता है कि चर्च बहुत भारी है, या फिर उसका मतलब ये होता है चर्च में लोग ज्यादा है, यानी कि संख्या में लोग ज्यादा है इसलिए उसको हम बोलते हैं मेगा चर्च बोलते हैं। उसी प्रकार से यहां पर मेगाले थिलिप्सिस, थिलिप्सिस का मतलब होता है क्लेश, पीड़ा, और मेगाले है वो। इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं ये ग्लोबल थिलिप्सिस है, ग्लोबल क्लेश होने वाला है। क्योंकि ये क्लेश ग्लोबल है इसीलिए इसको भारी क्लेश बताया गया है। तो भारी क्लेश का मतलब पीड़ा का बोझ नहीं है ज्यादा, फिर ये क्लेश जो है जिसका विस्तार ज्यादा है, ये ग्लोबल होने वाला है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे दुनिया में बहुत सारे महामारियां हुई है, बहुत सारी महामारियां हुई है, लेकिन वो सारी महामारियां जो है एक लोकल देश या 2 देश के ऊपर ही सीमा में था, वो ग्लोबल नहीं था। लेकिन ये कोरोना आज हमारे
समूह में है, हमारे समाज में, हमारे देश में है। और ये महामारी को हम सब लोग कहते हैं भैया ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। अगर बताऊं मैं आपको तो हमारे भारत में इसके पहले भी एक महामारी हुआ था और जिसमें तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 5 करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन उस महामारी से भी बड़ी महामारी के रूप में आज भारत देश जो है देख रहा है कोरोना को। क्या कारण है? कारण यह है कि ये महामारी ग्लोबल है, पूरे विश्व में ये व्यापक हो तरह से फैल गया है। इसलिए ये महामारी को हम बहुत ही बड़ा महामारी कहते हैं, बहुत ही विस्तार से डराने वाले, खतरनाक कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार ज्यादा है, बहुत तेजी से फैलता है ये। उसी प्रकार से जो भारी क्लेश होने वाला, जो महाक्लेश होने वाला है, वो अपनी पीड़ा में ज्यादा गहरा नहीं होगा बल्कि विस्तार में ज्यादा होगा। सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ इजराइल में ही नहीं, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि जहां जहां इंसान है उन तमाम जगहों में जो है ये क्लेश होगा। इसलिए इसको भारी क्लेश बोलते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर कलीसिया के शुरुआती दिनों में 300 साल तक, पहली 3 सदी तक कलीसिया सताई गई थी। आपको पता है लाखों लोग मारे गए थे और उनका मरने का जो तरीका था वो तरीका बया के बाहर है मेरे अजीजों। बिल्कुल उबले तेल में डाल दिए उनको, आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। आप लोहे के तवे को गरम लाल कर दिया और उसमें जो है इसे रोटी को सेकते हैं वैसे जिंदा आदमी को सेक दिया। आप उम्मीद कर पाओगे ऐसी मौत के बारे में? स्टेडियम के अंदर भूखे शेरों और भालू के मध्य में लोगों को डाल दिया जिंदा और शेर आ रहा है, कच्चा चबा करके हड्डी फूटने की, कड़कने की आवाज आती है और उसको सुन करके स्टेडियम के आदमी ठहाके लगा के हंसते हैं। उस मौत के बारे में आप क्या बोलोगे? आप तो ऐसे हैवानियत भरे हुए खतरनाक तकलीफों से हमारी कलीसिया के शुरुआती हमारे पूर्वज गुजरे हैं। क्या वो पीड़ा नहीं है? क्या वो क्लेश नहीं है? क्या वो मौत नहीं है? जब याकूब का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था, जब पुलिस का सिर उड़ा दिया था तलवारों की धार के बल पर, क्या वो मौत नहीं था मेरे प्रियो। 300 साल तक कलीसिया ने तकलीफ सहा और दर्दनाक पीड़ाओं को सहा। लेकिन ये भारी क्लेश जो आगे होने वाला है वो सिर्फ 3.5 साल का क्लेश है। 300 साल तक कलीसिया ने जय के साथ में क्लेश का सामना किया, वो जयवंत होकर के आगे बढ़ी है और हम यहां बैठे हुए हैं 3.5 साल क्लेश से डर के भाग रहे हैं। कहां हम आगे हैं? हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हम डर उससे रहे हैं जो हमारा बाल तक बाका नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ही तो कहते हैं, लूका के 21 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि वे तुम्हें मार डालेंगे लेकिन तुम्हारे सिर के बाल को बाका नहीं करेंगे। आप सोच जरा, आप भी मर रहा है लेकिन सिर का बाल बाका नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यहां पर यह है, हमें उस मौत से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि भारी क्लेश का मौत हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे बड़े क्लेश को 300 साल तक जो है कलीसिया ने जीता है। 300 साल तक जो है कलीसिया आगे बढ़ी है। 300 साल तक, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तो अब जो क्लेश जो होने वाला है उसके अंदर जो तकलीफ जो होने वाली है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। बाइबल साफ कहता है प्रकाशित वाक्य में कि जिनके गला काट दिया गया, तो गला काटा गया भाई। आप जानते होंगे कि ISIS के लोगों ने कितने सारे मसीहों को मारा है और गोली सीधे उनके पीछे खोपड़ी में मारा है। मैंने देखा है, ऐसे वीडियोस देखा है मैंने कि लिटा दिए 200 लोगों को मुंह के बल और सिर में गोली मार रहे हैं। मुझे देख करके कभी कभी मुझे ये लगा कि भाई उनमें से एक बंदा अगर मैं हूं तो क्या होगा। तो ये सोचने में डर आता है, डर लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं हम। लेकिन मुझे आपसे कहना है कि परमेश्वर का बल, उसके सामर्थ्य जो है उन दिनों में हमारे साथ रहेगा। 300 साल तक कलीसिया के साथ उसका बल, उसका आशीष रहा। तो अगर ऐसा है तो एंटी क्राइस्ट के समय पर भी कलीसिया के ऊपर खुदा का अनुग्रह, उसकी आशीष रहेगा। चलिए मैं लौट करके आता हूं यहां पर हम बढ़ते हैं कि उन दिनों में भारी क्लेश होगा। तो ये दिन साफ हो गया कि ये क्लेश
भारी क्लेश के बारे में बताया गया है, जो कि आने वाला क्लेश है। लेकिन इस क्लेश में एक ऐसा मुद्दा यीशु यहां पर हाईलाइट कर रहा है जो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। वो कौन सा मुद्दा है? वो मुद्दा है 22वां आयत। यहां लिखा है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो ये चुने हुए लोग कौन है? मैं आपसे कह रहा हूं ये कलीसिया है। ये कलीसिया के कारण जो है वे दिन घटाए जा रहे हैं। तो प्रभु भारी क्लेश के समय में भी अपने बच्चों को ध्यान देता है, और ये चीज खुदा का केयर है, खुदा का कंसर्न है कि परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति चिंतित है। क्लेश में से वो जा तो रहे हैं, लेकिन क्लेश उनको पूरा सफाया ना करे, इस बारे में परमेश्वर चिंतित है, और खुदाबंद के पास उसका उपाय भी है। और वो उपाय क्या है? वो दिन को घटा दिया गया है। ये यहां का उपाय प्रभु यीशु स्वयं बता रहे हैं। और आप देखिए आगे यहां पर लिख के रखा है 23वीं आयत में कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास ना करना। तो ये कब की बात है? उस समय। उस शब्द को अंडरलाइन करिए, उस समय। तो ये उस समय की बात है। किस समय की बात है? भारी क्लेश के समय की बात है। तो भारी क्लेश के समय में कलीसिया के लोगों को, चुने हुए लोगों को लोग आके भरमाएंगे, क्या कहते हुए? देखो मसीह वहां है, मसीह यहां है। लेकिन यीशु कह रहे हैं आपको विश्वास नहीं करना है। तो भारी क्लेश के समय एक ऐसा जाल वहां पर बिछाया जाएगा, जो जाल गलत फहमी का होगा, गलत धारणाओं का होगा। वो धारणा क्या है? वो गलत फहमी क्या है? कि यीशु आ गया है, यीशु आ गया है, यीशु आ गया है, जाके मुलाकात करिए। ये गलत फहमी है। तो ये गलत फहमी इंसानों को उस समय ना हो, इसलिए यीशु जो है उसको वहां पर स्पष्ट कर रहा है। और यीशु देखो किस प्रकार से उसको स्पष्ट कर रहे हैं। यीशु कह रहे हैं 25वें आयत में लिख रखा है, यीशु कह रहे देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कह दिया है। तो यीशु मसीह उस प्राइवेट टॉक में अपने चेलों से कह रहे हैं देखो मैं तुमको पहले से ये बातें कह देता हूं। तो ये बातें यीशु मसीह ने भारी क्लेश होने के पहले ही कह दिया है। और ये बातें कब याद करना है? ये बातें कब याद करना है? भारी क्लेश में याद करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं देखो मैंने तुमसे पहले से ये सब कुछ कह दिया है। तो ये बातें कह दिया है पहले से, और इसको याद करना है हमें। कब? भारी क्लेश में याद करना है। और क्या याद करना है? कि हमें कोई भरमाए ना। जब कोई हमसे कहे यीशु यहां है या वहां है, तो भाग के मत जाना, विश्वास मत करना। इसके लिए हमको याद करना है। उस क्लेश के समय हमें याद करने की जरूरत है। और यीशु कहते हैं यहां पर कि आपसे जब कोई कहता है कि देखो वो जंगल में है या कोठरी में है, तो विश्वास मत करना। जंगल का मतलब क्या होता है? जंगल जो है एक ऐसा इलाका है जहां पर साधारण इंसान नहीं रहते हैं। और इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि साधारण इंसानों की आंखों से परे यीशु आ गया है। कोई कहता है अगर आपसे, तो आप विश्वास मत करो, आप यीशु ये कह रहा है। और आगे लिखे रखा है कि कोठरियों में कोई कहता है। कोठरी मतलब क्या होता है? गुप्त कमरा होता है। एक मकान के अंदर का गुप्त कमरा होता है कोठरी। और यीशु कह रहे हैं जब तुमसे कोई कहता है कि जंगल में मसीह आ गया है, मतलब क्या है? साधारण इंसानों की आंखों से ओझल होकर के, परे होकर के गुप्त रूप से यीशु आया है। कोई कहता है तो, कोई कहता है कि बंद कमरे में गुप्त रूप से यीशु आ गया है, तो यीशु कहते हैं विश्वास मत करना। तो यीशु मसीह अपने आगमन के रहस्यमयी अंदाज को खारिज कर रहा है। यीशु उसे वहां पर कैंसिल कर रहा है। यीशु कह रहा है कि भाई ऐसा होने वाला है ही नहीं यार। मनुष्य के पुत्र गुप्त रूप से नहीं आने वाला है। मनुष्य के पुत्र जंगल में साधारण इंसानों के आंखों से बच के नहीं आने वाला है। या जब यीशु मसीह आएगा तो उस समय किसी को आके बोलना पड़ेगा, ए सुनो यीशु आ गया, यीशु वहां पर है। ऐसा बोलने का मौका नौबत नहीं आएगा। यीशु ये कह रहा है। मतलब यहां पर ये सवाल की कोई गुंजाइश ही यहां पर नहीं है मेरे प्रियो। और यीशु यहां पर साफ कहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार से होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, द क्वालिटी ऑफ हिज कमिंग, द कैरेक्टर ऑफ हिज कमिंग किस प्रकार से है, उसकी आगमन का विशेषता किस प्रकार का है। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को ध्यान दीजिए, अब उसको अंडरलाइन करिए आप। यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार से होने वाला है? बिजली के समान होने वाला है। जैसे बिजली चमकती है वैसे ही। तो यहां पर एक चीज बिजली, दूसरा उसकी चमक, और उसी तरह से मनुष्य के पुत्र का आगमन होने वाला है। पहली बात, बिजली कभी गुप्त नहीं होता है।
दूसरी बात, बिजली प्रकट होता है, चमकती है। तो बिजली गुप्त नहीं होता है, और दूसरी बात, बिजली चमकती है, बिजली प्रकट होता है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा आगमन भी जो है वो बिजली की तरह प्रकट होगा और चमकने वाली अंदाज में होगा, यानी कि दूसरों की ध्यान को अपने आप खींच लेगा। और जब आगमन होगा तब किसी को आकर के ये बोलने की जरूरत नहीं है, देखो देखो यीशु वहां पर आया है। क्यों? क्योंकि जब यीशु आएगा ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ जाएगा। किसी के द्वारा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि यीशु यहाँ है या यीशु वहां पर। जब वो आएगा अपने आप मालूम पड़ जाएगा। यह है इसका मतलब। और ये कब होने वाला है? महाक्लेश। उस बात को ध्यान देना, उस दिन कहेंगे, बताया है। भारी क्लेश में ये बातें होने वाली है, ये यीशु कह रहा है। मतलब भारी क्लेश में भरमाए जाएंगे। और उस समय यीशु याद दिला रहा है कि भाई मेरा आगमन जो है किस प्रकार से होने वाला है, बिजली की तरह होने वाला है। लेकिन सवाल अब यह है कि ये आगमन कब होने वाला है? भारी क्लेश में लोग भरमाए न जाए, इसलिए यीशु मसीह ऐसा कहते हैं। लेकिन यह आगमन कब होने वाला है? 29 वाक्य से लिखकर रखा है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और स्वर्ग की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह जो है आकाश पर दिखाई पड़ेगा। तो कब दिखाई पड़ेगा? सवाल है कब दिखाई पड़ेगा? यीशु कहता है तब। सवाल है कब? क्लेश के बाद, यानी कि भारी क्लेश के बाद यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। ये यीशु वहां पर कहते हैं। आप देखिए, ये प्रचार, यीशु का संभाषण बिल्कुल स्पष्ट है मेरे प्रियो, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। बिना किसी संदेह के, बिना किसी सवाल के हम यहाँ पर आमीन कह सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है? क्लेश के बाद होने वाला है। तो इन बातों के द्वारा हमें एक दूसरे को समझाना है, बताना है। और जब कोई हमसे कहता है यीशु यहाँ पर है, वहां पर है, तो आप उनसे बोलना कि हमारा यीशु जब आएगा तो गुप्त में नहीं आएगा, बिजली की तरह आएगा। और बिजली की तरह कैसे? चमकते हुए आएगा, सबको दिखाई पड़ेगा, सब उसको देख पाएंगे, सब उसको जान पाएंगे। उस अंदाज से यीशु आएगा। और वो आगमन क्लेश के पहले नहीं होने वाला है, क्लेश के बाद होने वाला है। तो यीशु के कथन में ही ये बात स्पष्ट है, साफ है, बिल्कुल बिल्कुल संदेह से परे है। तो आइए इन पर विश्वास करें, यकीन करें और प्रभु की बातों को माने। हम आगे बढ़े। खुदा आपको आशीष करे। दोबारा मिलेंगे। सबको शालोम।